जय सेवा जय जोहार। आइए अपने YouTube चैनल आदिवासी जैविक खेती में। आज मैं जैविक खाद के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये जैविक खाद क्या है? तो जैविक खाद एक पान पत्ते की बनी एवं खाद एवं गौमूत्र की बनी एक औषधि, जिसको हम जैविक खाद के नाम से जाना जाते हैं। जैविक का मतलब ये नहीं कि अपन गोबर डाल दिए और गोबर डाल दिए खेत में तो अपना खेत जैविक खाद बन गया। ये ऐसा नहीं है। मेन मात्रा में यह होता है कि गोबर को सड़ाना पड़ता है, क्योंकि गोबर को ताज़ा नहीं डालना है अपने खेतों में। गोबर ऐसा होता है, बहुत जहरीला होता है, जो पेड़ पौधों को यानी धान को भी अपने को नुकसान कर सकता है। उसमें गैस होती है, इथेन गैस पाई जाती है। तो गोबर को हमेशा ठंडा करके ही खेत में डालना चाहिए। जैसे कि अपने गाँव में अपन क्या करते हैं कि गड्ढा बनाते, घूड़ा बोलते हैं जिसको अपन, या बड़ी मात्रा में गड्ढा, उसमें अपन गोबर जमा करते हैं, पत्ते पुत्ते या कचरा काड़ी जो भी है अपन इसमें मिलाते हैं। और बारिश में अधिकांश अपन इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि उस टाइम पानी आते रहता है। 2-3 महीना बारिश होती है, जिससे पूरा खाद अपना गोबर ठंडा हो जाता है। गोबर ठंडा हो जाता है, जिससे अपनी इथेन जो गैस है जो अंदर से निकलती है गोबर से, वो पूरी बाहर चले जाती है और बनता है उसका खाद। खेतों में अपने को ताज़ा गोबर का उपयोग नहीं करना है, ये अपने खेती के लिए नुकसानदायक होता है। अतः किसान ये जानता है कि गोबर खाद डालने से मुझे फ़ायदा होता है, तो गोबर खाद के फ़ायदे मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से होते हैं। गोबर खाद कम से कम 3 सालों में अपने खेतों में फ़ायदा करता है। गोबर खाद के फ़ायदे वो कम से कम 3 साल में अपने को खेती में फ़ायदा देता है। और किसान ये चाहता है कि मेरे हर साल खेत में अच्छी उपज हो और अच्छी फसल हो, और उसी के लिए वो नए नए तरीके ढूंढता है कि मेरी फसल किस तरह से अच्छी हो और तैयार हो। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि गोबर खाद से वो आयुर्वेदिक होती है, तो वो धीरे धीरे काम करती है। कम से कम उसको अच्छी खेती की उपज के लिए 3 साल लगता है। गोबर खाद खेती में 3 साल तक काम करता है और लेट असर करता है। इस वजह से किसान अपना खेती में जल्दी उन्नत के लिए वो यूरिया और डीएपी का प्रयोग करता है, और जिससे वो नुकसान में ही गिर जाता है। अतः मेरे सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि डीएपी और यूरिया का उपयोग ना करें और जैविक दवा का उपयोग करें और गोबर खाद का उपयोग करें। मेरे प्यारे किसान भाइयों, हम लोगों ने और आप लोगों ने अपने किसान मित्र को ही नष्ट कर चुके हैं, जो अपने खेती में फ़ायदेमंद थे और बहुत ही लाभकारी थे और अपनी खेती को भी उपजाऊ बनाते थे। तो आप जानते हैं कि ये अपने किसान मित्र कौन है और क्या थे? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अपने किसान मित्र कौन है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि खेती के तैयार करने के लिए अपने को जैविक खाद यानी गोबर को किस तरह से तैयार करना है। गोबर को अपने को घूड़े में 3 महीने तक उसको सड़ने देना है। उसमें गोबर डालना है, कचरा डालना है, पान पत्ते और इत्यादि कुछ भी प्रकार के मिश्रण डालना है। गौमूत्र हो सके तो गौमूत्र में भी डालना है। और बारिश में पानी तो आता ही है, तो वो ऑटोमेटिक गोबर को ठंडा करेगा। पानी डालना है और इसी तरह से तैयार हो जाएगा। और उसमें कुछ अपने को गेंडवर लाना है, केचवे, गांव की भाषा में गेंडवर बोलते हैं, तो गेंडवर डालना है। तो ये क्या करेगा? गेंडवर आधा यानी 1000 कैलोरी गोबर होता है। जैसे एक ट्राली गोबर, और एक ट्राली गोबर में आपने 10-20 केचुए डाल दिए, तो वो क्या करेगा? उसको खाएगा। और खाने के बाद वो कैसे, एक ट्राली है तो आधे ट्राली बच जाएगा अपना गोबर, और आधा ट्राली उसका मल होता है। केचुए का जो मल होता है उसका और अपना गोबर खाद का मिश्रण, ये दोनों मिला के ही जब खेत में डालो, यही फ़ायदा करता है, ना कि प्योर गोबर फ़ायदा नहीं करता। और केचुए का असर ये होता है कि वो ज़मीन को और पोली करते जाता है। इसलिए मेरे किसान भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद का ही उपयोग करें। जैसे मैंने बोला था मेरे किसान मित्र कौन कौन से होते हैं, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि अपना किसान मित्र कौन है। केचुआ, केचुआ यानी गेंडवर, जो गांव की भाषा में बोलते हैं गेंडवर। वो सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होता है केचुआ, जो अपने ज़मीन को उपजाऊ बनाता है और गहरी करता है, और छोटे छोटे कीटाणुओं को भी खाता है और नष्ट करता है। और उसका जो मल होता है, जो गंध करता है, वो भी खेती के लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छा परिणाम देता है, जो पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी और उत्तम होता है। आप भलाई मत सोडा डालो, ना ही यूरिया डालो, ना ही डीएपी डालो, मात्र आप एक गोबर खाद सड़ा हुआ डालो जिसमें गेंडवर हो। वो देखोगे आप, उसके परिणाम देखोगे, उस जगह की फसल आपको इतनी अच्छी मिलेगी कि आप भूल जाओगे कि सोडा और यूरिया डालना कि ये क्या चीज़ होती है।
है मेरे किसान भाइयों। दूसरा होता है अपना किसान मित्र केकड़ा, घोंगी, जो घुंगुले बोलते हैं अपन गांव की भाषा में, और एक छोटा सा होता है जो गोल गोल चक्री वाला होता है, शंख, शिव शंख छोटा सा होता है, वो होता है। जो आजकल ये अपन रासायनिक दवा मार मार के इन सभी जीवों को अपन नष्ट कर चुके हैं, अपने मित्रों को अपने नष्ट कर चुके हैं। तो इसके कारण आपने खुद देखा है कि आजकल अपने खेतों में नई नई प्रकार की बीमारी आ रही है, सफ़ेद घोस, तो कहीं चना छेदक, कहीं ब्लास्टर इत्यादि प्रकार की कहीं प्रकार की बीमारी आते जा रही है। आजकल तो वो पूरा धान ही सोते जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसी कारण हो रहा है कि आजकल नमी में ही इतने कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं कि उनको खाने वाला कोई जीव ही नहीं बचा हुआ है। हम लोगों ने अपने ही मित्रों को नष्ट करते जा रहे हैं और दुश्मन को खेत में पैदा करते जा रहा है। इसी कारण से अपना खेत पूरा बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहा है। तो मेरे किसान भाइयों से ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप खेती करने का तरीका बदलिए, जैविक खाद का उपयोग कीजिए और अपने किसान मित्र, अपने दोस्तों को फिर से पैदा कीजिए और अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाइए। तो इसी के साथ मैं अगली जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक ले #जय गोंडवाना।